दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और भारत ने अपनी सेना के टॉप कमांडर्स को फ्रांस में भेजा है, वह भी वहां की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत का पूर्ण रूप से समर्थन किया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में शिफ्ट करके दूसरे देशों में किया जा सकता है, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन है। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं भारत की तरफ से स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉप 10 से 15 खबरें आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं फ्रांस से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस में अगले हफ्ते से पेरिस में ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहा है। इस बार भारत ने एक अनोखा कदम उठाया है। 10 खास तरह से प्रशिक्षित भारतीय CAPF और कमांडो कुत्ते पेरिस पहुंचे हैं। ये कुत्ते आतंकवाद और सुरक्षा के लिए पेरिस ओलंपिक के विभिन्न स्थानों पर तैनात होंगे। इन कुत्तों को एक विशेष 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है। यह पहली बार है जब भारतीय और फ्रांसीसी सरकार ने इस तरह का सहयोग किया है। वहीं पर इन कुत्तों और उनके हैंडलरों को केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों जैसे CRPF, SSB, ITBP और NSG से चुना गया है। ये कुत्ते मैलिनोइस नस्ल के हैं। ये कुत्ते बम, IED और अन्य खतरों को सूंघने में माहिर होते हैं। इन कुत्तों को नक्सल विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन कुत्तों के हैंडलरों को भी फ्रेंच भाषा की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय डॉग स्क्वाड टीम को फ्रेंच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैनात किया जाएगा। ये तैनाती दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओलंपिक के दौरान हर दिन लगभग 30,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। खास तौर पर उद्घाटन समारोह के दिन ये संख्या 45,000 तक पहुंच जाएगी। जिस तरह से भारतीय सेना के टॉप कमांडर फ्रांस में पहुंचे हैं, सुरक्षा के लिए यह दिखाता है कि भारत और फ्रांस के संबंध इस समय कितने उच्च लेवल पर है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है। इस साल फरवरी के महीने में पहली बार भारत और सऊदी अरब के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। वहीं पिछले 2 सालों से लगातार सऊदी अरब के नेवल कैडेट्स ट्रेनिंग लेने के लिए भारत में आ रहे हैं और बैक टू बैक 2 साल उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। बकायदा आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। इस समय दुनिया के कई देशों से ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए भारत आते हैं। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। ये खबर इसलिए बेहद खास है क्योंकि अभी तक रक्षा सहयोग के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत और सऊदी अरब के डिफेंस रिलेशन मजबूत हो रहे हैं और सऊदी अरब भारत के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। इससे भारत जहां सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर करने में कामयाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत के संबंध UAE, ओमान, कतर जैसे देशों से अच्छे हैं। यही कारण है कि सऊदी के साथ बढ़ता सहयोग भी भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में रिटायर्ड एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे, जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ और नेवल इंटेलिजेंस हेड रह चुके हैं, उन्होंने न्यूज 9 के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान की संभावित न्यूक्लियर योजनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। श्रीखंडे ने पाकिस्तान द्वारा खरीदे जा रही मंगोर क्लास पनडुब्बियों पर फोकस किया। ये पनडुब्बियां चीन की टाइप 039A युआन क्लास की एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है और माना जा रहा है कि ये न्यूक्लियर आर्म्ड बाबर 3 क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर सकती है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। श्रीखंडे ने इसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर ट्रायड प्राप्त करने की संभावनाओं से जोड़ा है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि किसी देश के पास जमीन, हवा और समुद्र से न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता हो। उन्होंने कहा है कि ये भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के जवाब में हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार बाबर 3 मिसाइलों को इन पनडुब्बियों पर तैनात करने का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी सेकेंड स्ट्राइक
स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता को स्थापित करना चाहता है। सेकेंड स्ट्राइक क्षमता का मतलब है कि किसी न्यूक्लियर हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की क्षमता। श्रीखंडे ने इस पर चिंता जताई है। इस तरह के न्यूक्लियर हथियारों और डिलीवरी सिस्टम की होड़ से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और गलती की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। बहरहाल पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर तैयारी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारतीय नेवी के एक और बड़े मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सामने आ रही है, जिसको भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है और आप बकायदा रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय नेवी के लिए एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे सकती है। यह अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट भारत में बनाए जाने वाले सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जहाज होंगे। ये उन्नत फ्रिगेट उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री से लैस होंगे, जिसमें स्थानीय रूप से विकसित फायर कंट्रोल सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, पनडुब्बी रोधी हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है। वहीं इस प्रोजेक्ट 17B के लिए मुख्य दावेदार मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं। ये दोनों शिपयार्ड वर्तमान में प्रोजेक्ट 17A के तहत फ्रिगेट्स बना रहे हैं, जिसमें MDL 4 और GRSE 3 फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का फैसला इस प्रोजेक्ट के ऑर्डर को दोनों यार्ड्स के बीच बांटा जा सकता है, जैसा कि प्रोजेक्ट 17A के साथ किया गया था, ताकि नौसेना को जल्द से जल्द ये जहाज मिल सके। इस ऑर्डर से कई उप सप्लायर्स और वेंडर्स को भी काफी काम मिलेगा। MDL जो भारत के सबसे उन्नत शिपयार्ड्स में से एक है, इस ऑर्डर से अपने ऑर्डर बुक को और बढ़ाएगा। मुंबई स्थित ये शिपयार्ड वर्तमान में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों, प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के फ्रिगेट्स और प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के विध्वंसकों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा MDL इस वित्तीय वर्ष में 3 और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर साइन करने की उम्मीद है। यह नई पनडुब्बियां पहले से बनाई गई 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी और अधिक उन्नत होंगी। वहीं GRSE वर्तमान में नई पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल और पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। कोलकाता स्थित ये शिपयार्ड हाल ही में कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हासिल कर चुका है और इसके पास और भी कई ऑर्डर्स पाइपलाइन में है। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो कही जा सकती है कि भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट और मेक इन इंडिया को जितना सीरियस नेवी ने लिया है, उतना किसी ने नहीं लिया, क्योंकि नेवी अपने सभी हथियारों को इंडिजिनस और मॉडर्नाइज बना रही है और इसमें भारतीय तकनीक का ही प्रयोग किया जा रहा है और जल्द से जल्द नेवी को 90% तक इंडिजिनस करने का टारगेट नेवी ने रखा है। बहरहाल इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान कोई ICC टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है, लेकिन अब इसमें भी इस संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं और उसका कारण भारत है। दरअसल 2017 के बाद 8 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और ये पाकिस्तान में खेली जानी है, लेकिन खबर सामने आ रही है कि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भारत ऐसा फैसला लेगा। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक बिल्कुल क्लियर है कि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान तो नहीं भेजने वाला। ऐसे में पहले पाकिस्तान ये उम्मीद जता रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत के मैच दुबई और श्रीलंका में कर देंगे और बाकी पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही खेला जाएगा। लेकिन अब एक काफी शॉकिंग खबर पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है कि हो सकता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका या फिर दुबई में शिफ्ट हो जाए और यह एक बहुत बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो इतने सालों से प्रयास कर रहा था एक टूर्नामेंट अपने देश में करने का, वह विफल साबित हो जाएगा। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अगर यह फैसला लेता है कि पाकिस्तान से यह पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट किया जाए, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी भारत के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि दोस्तों हमारे भारत से काफी सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भारत को अपनी टीम को भेजना चाहिए और जब सब स्पोर्ट पाकिस्तान के अंदर खेला जा सकता है तो क्रिकेट क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट भारतीयों के लिए एक जुनून है और लोगों का सेंटीमेंट काफी ज्यादा इससे जुड़ा होता है। साथ ही जिस तरह की हरकत पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है और आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है, ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान के अंदर अपनी टीम नहीं ही भेजने वाला। वहीं आपको बता दे, ये वही पाकिस्तान है जहां पर श्रीलंकाई टीम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। ये वही पाकिस्तान है जहां पर आज भी आतंकी हमले आए दिन हो रहे हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और लगातार लोग दंगे कर रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी टीम को वहां भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। दूसरा, अगर भारत अपनी टीम को वहां भेजता है तो जो आतंकी हमले में भारतीय सैनिक मारे जाते हैं, उनके परिवार को जवाब कौन देगा। यही कारण है कि ज्यादातर
ज्यादातर भारतीय यही चाहते हैं कि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजे। ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं तो हम चाहते भी नहीं है कि भारत कोई मैच पाकिस्तान के साथ कभी खेले। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।